जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम RS अग्रवाल के मैथ के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम चाल, समय और दूरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले जस्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक की जो प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो आइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा हमारा। जरा पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। राइट, ये हमको बताना है। क्लियर है। देखिए साथियों, आप इस सवाल को जो है वो काफ़ी अलग अलग मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। डेटा भी इतना टफ नहीं है कि अगर आप बेसिक से लगाने की कोशिश करें तो बेसिक से आपका सवाल उलझेगा, बिल्कुल नहीं उलझेगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हम इसके लिए जो है वो एक और मेथड आपके साथ ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो मेथड है आपका LCM मेथड। राइट। और इसके अलावा हम LCM मेथड आपके साथ पाइप एंड सिस्टम में भी डिस्कस कर चुके हैं। और हम जो है टाइम एंड वर्क में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं LCM मेथड को, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी डिस्कस कर रहे हैं। राइट। देखिए साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम जितनी भी मेथड्स आपको बताएंगे वो सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो जेन्युइन होंगे। तो हम जेन्युइन चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ कोशिश ऐसी कोशिश के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें आपके लिए जेन्युइन ना हो उनको अवॉइड कर दिया जाए। राइट। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम मेथड को अप्रोच करते हैं। एलसीएम मेथड में आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि आप सबसे पहले जो है यहाँ पर स्पीड लेंगे। स्पीड, बस की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी वो। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगी, हाँ, अगले दिन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। राइट। एक दिन वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई और अगले दिन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। राइट। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये जो एलसीएम आता है साथियों, आपको क्या बताया था, ये जो है वो जो होता है वो वन साइड डिस्टेंस मान के चलते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होगी। ये जो डिस्टेंस होती है वो हमारी एक यूनिट वाली डिस्टेंस होती है। राइट। तो अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या आता है, आपका आता है टाइम। तो ये 12 पंचे 60 और 20 ती 60। राइट। तो यहाँ देखिए टाइम में कितना डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 2 यूनिट का। जरा सवाल में देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, पहले वो 8 मिनट लेट हो रही है, फिर 10 मिनट पहले पहुंच रही है। तो जरा देखो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, ये टोटल डिफरेंस हो गया 18 मिनट का। आया समझे कितना डिफरेंस हो गया, 18 मिनट का। क्लियर है। अब देखिए ये जो स्पीड है इसमें जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम वो है आर में है। तो ये टाइम किस में है, मिनट में। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दे दिया। राइट। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18/60 × 2। राइट। क्या फाइंड करना है, स्कूल, गांव से स्कूल के बीच की दूरी। गांव से स्कूल की बीच की दूरी कितनी है, 60 यूनिट। सो देखिए 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 60 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 18/60 × 2 × 60। ये 60 से ये 60 कट गया, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। सो आंसर कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर। राइट। सो आपको क्या समझ में आया कि गांव से स्कूल तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी आपकी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर है।
आपको बोला भी है कि इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो बेसिक से ड्राइव होता है फॉर्मूला जो होता है, वो आगे आने वाले सवाल में आपके साथ हम डिस्कस कर देंगे। क्लियर है? तो उस फॉर्मूले को भी आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? 16 आपको समझ में आ गया। आंसर कितना आया? 9 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 के? एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति कितनी है? राइट। अब देखिए साथियों, आपको क्या बताया था हमने? हमने बताया था कि एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राइट, यही होता है। टोटल यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस तो गिवन है, कितनी है टोटल डिस्टेंस? यहाँ पर गिवन है 35 किलोमीटर और यहाँ गिवन है 69 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी 35 + 69 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टाइम देखिए, टोटल टाइम कितना है? 45 मिनट। यहाँ क्या है? 45 मिनट। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको चेंज कर लेंगे। चेंज कर लेंगे किस में? आर में। किस में चेंज कर लेंगे? आर में। राइट, चलिए। सो टोटल डिस्टेंस आपकी 35 + 69 टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी। टोटल टाइम देखिए 45 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट कर लिया अपॉन में 60 प्लस 75 मिनट, इस मिनट को भी आर में कन्वर्ट किया अपॉन में 60। 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, 15 × 5 = 75, 15 चौके 60। राइट। सो ये देखिए 35 और 69 को ऐड कर दीजिए। 9 × 5 = 14, 6 और 3 = 9, 1 = 10, 104 ये हो गया। ये हो जाएगा 5 और 3 = 8/4। ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? हाँ, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। सो आंसर कितना आ गया? 52 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एवरेज स्पीड कितनी आ गई? एवरेज स्पीड आ गई आपकी 52 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आगे आपको समझ में? क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। राइट, देखिए ये आसान सवाल नहीं है, सीजीएल का सवाल है। राइट, चलिए तो लगाते हैं इस सवाल को। क्या है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। राइट, यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रमशः कितनी कितनी हैं? राइट, ये बताना है। देखिए इसको अगर आप बेसिक से लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें जो है वो दो आपके पास लीनियर इक्वेशन बनेंगे। दो लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक मेथड हम यूज़ करते हैं जो कि हमारा होगा लॉजिकल मेथड। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, आसान सवाल बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? रेलगाड़ी है और क्या है? कार है। टोटल डिस्टेंस याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं हम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 760 किलोमीटर। राइट, कितनी है? 760 किलोमीटर। अब जरा पढ़िए क्या कह रहा है? 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ये लो 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, और
तो 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष कार द्वारा, तो 760 में से 160 अगर रेलगाड़ी से चलेगा तो कार से कितना चलेगा, 600 चलेगा। टाइम कितना लगा, 8 घंटे लगा। अब क्या कह रहा है, यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगा, तो देखिए ये 240 रेलगाड़ी से चल गया, तो शेष किससे चला, अब शेष कार से चला, तो 760 टोटल डिस्टेंस है। 240 अगर रेलगाड़ी से चलेगा तो शेष कितना बचा, 520। 520 अगर चलता है तो कितना लगता है उसको, तो 12 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 8 घंटा 12 मिनट, राइट। कितना, 12 मिनट, ये 8 घंटा 12 मिनट। क्लियर है, ये उसका टोटल टाइम हो गया। अब जरा देखिए, अब हम अपना लॉजिक स्टार्ट करते हैं। यहां तक जो सवाल में दिया था वो हमने लिख लिया। क्या दिया था, रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर चल रहा है, टोटल डिस्टेंस 760 उसने चली है, शेष कार से चलेगा तो शेष कार से कितना, 600 चलेगा, तो टाइम लगा उसको 8 घंटे। अब वो बोल रहा है कि 240 किलोमीटर चलना है उसको रेलगाड़ी से, शेष चलना है उसको कार से, शेष कितना बचा, 520, राइट। क्यों बचा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 760। अब उसको क्या लग रहा है, 12 मिनट अधिक लग रहे हैं, मतलब 8 घंटा 12 मिनट का टाइम उसको लग रहा है। क्लियर है। अब हम लॉजिक क्या लगाते हैं, अब जरा यहां देखिए आप, हम क्या मानते हैं कि अगर वो टोटल जो है वो किससे चले, रेलगाड़ी से चले, तो ट्रेन से कितना चले, कार से कितना चलेगा, 0। अगर वो रेलगाड़ी से कितना चले, 760 किलोमीटर, तो कार से कितना चलेगा, 0 किलोमीटर। तो अब कितना टाइम लगा ये हम फाइंड करते हैं पहले। जरा यहाँ देखो, रेलगाड़ी से वो कितना एक्स्ट्रा चला, रेलगाड़ी से वो कितना एक्स्ट्रा चला, 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। कार से 80 किलोमीटर कम हुआ, तो उसको कितना डिफरेंस आया, 12 मिनट का जो है वो डिफरेंस आया, राइट। 80 किलोमीटर जब वो रेलगाड़ी से चला, ठीक है, एक्स्ट्रा चला, और कार से 80 किलोमीटर कम चला, तो उसको कितना, 12 मिनट का डिफरेंस आया। अब वो जरा यहाँ देखो, यहाँ कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 520। हम कितना एक्स्ट्रा चला रहे हैं, 520। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा ये बताओ। देखो यहाँ निकाल लेते हैं, जब वो 80 किलोमीटर जा रहा है तब उसको 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 520 किलोमीटर पर उसको कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 12/80 गुणा 520। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये देखो, 4 दूनी 8, ये 13 चौके 52, 2 से कितनी बार, 6 बार, कितना एक्स्ट्रा लगा, 78 मिनट यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा लग गया। 78 मिनट मतलब 1 घंटा 18 मिनट उसको क्या ज़्यादा लगेगा, मतलब ट्रेन से उसको कितना टाइम लगेगा, देखो 8 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब कितना लगेगा उसको, देखो कितना लग रहा है, 8 घंटा 12 मिनट यहाँ लग रहा था, 8 घंटा यहाँ, 12 मिनट एक्स्ट्रा, जब 80 किलोमीटर था तो 8 घंटा 12 मिनट। अब देखो जरा, अगर वो क्या करे उसको, कि अगर कितना एक्स्ट्रा चले, 78, सॉरी 520 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले, तो उसको कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 1 घंटा 18 मिनट, किससे, इससे। तो इसमें जोड़ दो, 1 घंटा 18 मिनट आप एक्स्ट्रा कर दो, कितना हो जाएगा, 9 घंटा 30 मिनट। आया समझ में, कुछ आया समझ में, नहीं आया, दोबारा से देखो। 80 किलोमीटर जब वो यहाँ एक्स्ट्रा चल रहा था तब उसको 12 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब यहाँ पर हमने कितना चलाया उसको, यहाँ पर चलाया हमने यहाँ से यहाँ तक उसको 520 किलोमीटर ट्रेन से एक्स्ट्रा चलाया, तो टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा। कितना एक्स्ट्रा लगा, 1 घंटा 18 मिनट। 1 घंटा 18 मिनट कैसे निकाला हो, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 520 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला ना, तो टाइम भी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 घंटा 18 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। अब आपको क्या समझ में आया कि ट्रेन अगर 760 किलोमीटर चलती है तो आपको टाइम लगता है 9 घंटा 30 मिनट। तो अब इससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ निकालते हैं हम स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या निकालते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन। ध्यान से देखिए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है, तो हम निकालते हैं क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन।
ट्रेन स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 760 किलोमीटर। कितनी है डिस्टेंस, 760 किलोमीटर। यही है, ये लिए 760 किलोमीटर। टाइम बताओ, 9 घंटा 30 मिनट। इसको जो है चेंज कर लो, 9 घंटा 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2, मतलब 9 दूनी 18, एक 19/2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 19/2। इसको कर लो चेंज, करो चेंज, तो ये कितना हो जाएगा, 19 से कितनी बार जाएगा, इसको जाएगा 760 गुणा 2/19। तो 19 से कितनी बार, 19 × 4 = 76, 40, 40 दूनी 80 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। राइट, बताना किसकी है, ट्रेन की भी बताना है, मतलब रेलगाड़ी की भी बताना है और कार की भी बताना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने ट्रेन की स्पीड, इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी निकाली है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली है। जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। राइट, देखिए 80 किलोमीटर हो गई, तो यहाँ से अब यहाँ आ जाइए। ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर यहाँ से देखिए, रेलगाड़ी और कार ने मिलकर टोटल टाइम कितना, 8 घंटे का टाइम स्पेंड किया 760 किलोमीटर चलने के लिए। राइट, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें कि ट्रेन 160 किलोमीटर जाएगी और किस स्पीड से जा रही है ट्रेन, 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो यहाँ पर टाइम कितना लेगी, वो लेगी 2 घंटा। लेगी नहीं लेगी, तो बचा हुआ टाइम कितना, अभी 6 घंटे बचा है। 6 घंटे किसको लेना है, 6 घंटे लेगी किस, कौन, कार। तो टोटल 6 और 2 कितना हो गया, 8। आया समझ में। दूसरा लॉजिक क्या लगा है, यहाँ तक आपको समझ में आया, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 80 किलोमीटर प्रति घंटा का यूज़ हम यहाँ करेंगे, चाहे यहाँ कर लीजिए चाहे यहाँ कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 160 किलोमीटर गई, तो कितना लिया, 2 घंटा। अब बचा हुआ टाइम तो किसने लिया, कार ने। टोटल टाइम था 8 घंटा, तो बचा कितना, 6 घंटा। जो किसने लिया, कार ने। किसने लिया, कार ने। तो कार कितनी चली 6 घंटे में, 600। तो स्पीड ऑफ कार, ठीक है, यहां निकाल देते हैं हम, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना आ जाएगा, 600/6, 600/6। राइट, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा टफ सवाल है ना। 600/6 तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। राइट, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ कार कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, आगे आपको समझ में। जगह कम थी इसलिए आपको थोड़ा सा पेचीदगी, थोड़ा सा ये जो है ना वो भर गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। बाकी इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आप समझने की कोशिश अगर करें। और आपको ये बता दें कि ये जो है वो सीरियल का सवाल है, नॉर्मल एग्ज़ाम्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने अपना लॉजिक आपको बता दिया, बाकी आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड लगाएं, उससे भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन बनाइए और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए। ठीक है, दोनों से आप जो है वो इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, आगे समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये देखिए कुछ सॉरी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। राइट, ये रहा, पढ़िए ज़रा सवाल क्या है। सवाल आपका है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। राइट, ये हमको बताना है। क्लियर, बिल्कुल नॉर्मल से सवाल है। क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि साइकिल का जो टाइम है वो TC हो गया और स्कूटर का जो टाइम है वो TS मान लेते हैं। ठीक है, स्कूटर का टाइम TS। क्लियर, अब आपको समझ में आ जाएगा।
टाइम जगह भी तो बचानी है अपन को, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है, सवाल ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, साइकिल से जा रहा है और क्या स्कूटर से वापस आ रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे 30 मिनट, यही लग रहा है। ठीक है, आप क्या बोला, दोनों ओर से साइकिल से आए, साइकिल से गया, साइकिल से वापस आया, टाइम कितना लगा, 2 घंटे 10 मिनट अधिक। 2 घंटे 10 मिनट अधिक, इसमें जोड़ दो 2 घंटे, तो 6 और 2 8, 2 घंटे 8 घंटे, सॉरी, कितना हो जाएगा, 8 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। अगर उसको 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे 40 मिनट। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। तो TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको जो है वो 2 आपको दिख नहीं रहा होगा, 2C। ठीक है, सो TC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 घंटे 20 मिनट हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट हो गया किसका, साइकिल का टाइम हो गया एक साइड से। ठीक है, तो अब स्कूटर का निकाल लो इसका यूज़ करके। देखो साइकिल का और स्कूटर का कितना है, 6 घंटे 30 मिनट, जिसमें साइकिल का ही टाइम कितना है, 4 घंटे 20 मिनट। तो स्कूटर का टाइम कितना हो जाएगा, स्कूटर का टाइम 6 घंटे 30 मिनट से 4 घंटे 20 मिनट माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 2 घंटे 10 मिनट। कितना बचेगा, 2 घंटे 10 मिनट, किसका बचा, ये स्कूटर का बचा, राइट। अब क्या करना है, दोनों ओर से स्कूटर से जाएगा, तो स्कूटर से गया और स्कूटर से वापस आया, तो कितना लगेगा, इसको जोड़ तो 2 घंटा 10 मिनट प्लस 2 घंटा 10 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट, राइट। सो स्कूटर से अगर दोनों साइड से आता जाता है तो टाइम कितना लगता है, 4 घंटा 20 मिनट। क्लियर है, आगे समझ में आसान था। 20 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, राइट। चलिए, क्या टाइम निकालना है आपको, यात्रा में कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सेम डिस्टेंस ही जा रहा है। इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट किस में हो रहा है, स्पीड में हो रहा है। तो यहाँ क्या समझ में आया आपको, डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, वी इज वी जो है हम किसको मान के चलते हैं, स्पीड को मान के चलते हैं, क्लियर है। ये देखते हैं हम यहाँ पर इनिशियल स्पीड, यहाँ पर फाइनल स्पीड। स्पीड देखिए क्या है, स्पीड 2/3 है ना। अगर वो 2/3 गति से चलता है, मतलब अगर उसकी इनिशियल स्पीड 3 है तो अब कितने से चल रहा है, 2 से। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 से 3। देखो यहाँ पर वो कितना लेट हुआ, 1 यूनिट का टाइम, 1 यूनिट लेट हुआ। सवाल में कितना लेट हुआ, 3 घंटे लेट हुआ। तो क्या बोल रहा है, सामान्य गति से यात्रा करने पर कुल समय कितना लगेगा, 2 यूनिट टाइम लगेगा। तो 2 यूनिट का टाइम, 2 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 × 2 इक्वल टू 6 आर। कितना हो जाएगा, 6 आर। क्लियर है, आसान था, समझ में आ गया आपको, क्लियर साथियों। चलिए नेक्स्ट पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्लियर है। अब हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं जो आपसे बोला था कि हम वहाँ पर जहाँ पर हमने बताया था आपको कि वो जो घर से स्कूल तक की दूरी स्कूल तक की जो डिस्टेंस हमने निकाली थी, वहाँ पे बोला था एलसीएम मेथड लगाया था, लेकिन हम हमने वहाँ पर एलसीएम मेथड लगा दिया था। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि जो आपको वहाँ पर फॉर्मूले का जिस जिस फॉर्मूले का जिक्र किया था वो यहाँ यूज़ करते हैं हम, क्लियर है। क्योंकि ये सवाल एलसीएम मेथड से नहीं लगेगा, ये सवाल सिर्फ आपका बेसिक से या फिर एक फॉर्मूले के थ्रू लगेगा।
ठीक है, जबकि वो सवाल यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उस फॉर्मूले से वो सवाल लग जाएगा, एलसीएम मेथड से लग जाएगा, बेसिक से भी लग जाएगा। क्लियर? इसलिए हमने बताया था कि हर एक फॉर्मेट की, हर एक फॉर्मूले की, हर एक मेथड्स की एक वैल्यू है कि कहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ किया जाना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए क्या है। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था, ये हमको बताना है। क्लियर है? अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने एक आपको फॉर्मूला बताते हैं। ड्राइव नहीं करते हैं, ड्राइव कभी अलग से करेंगे, जब आप बेसिक पढ़ेंगे तब ड्राइव करके दिखा देंगे। यहाँ क्या है, फॉर्मूला होता है D इक्वल टू V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2, ये मोड में रहेगा, और यहाँ रहेगा T1 माइनस T2, राइट। ये भी किस में रहेगा, मोड में रहेगा। क्लियर? आपको पता है मोड में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर दीजिए। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। V1 कितना है आपका, V1 आप ऐसा करिए, वायुयान की एक स्पीड है, तो यहाँ लिख लीजिए स्पीड ऑफ वायुयान की गति मान लीजिए v है। ठीक है, सो वायुयान की गति v है। अब क्या हुआ है, 400 किलोमीटर कम करनी पड़ी, तो दूसरी V2 क्या हो गई, v माइनस 600, सॉरी 400। ठीक है, कितनी हो गई, v माइनस 400, कितनी हो गई, v माइनस 400 अपॉन में V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, 400 इंटू T1 माइनस T2 कितना है, कितना अंतर है समय में, कितना आया, 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो कितना अंतर आया, 30 मिनट का, 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे आप तो देखिए ये हो जाएगा 6000 गुणा 400 गुणा 2, 4 दूनी 800 गुणा 6 करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये 3 0 ये 2 0 ये, ठीक है, बराबर V माइनस 400 हो गया। क्लियर है? तो अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप कंपेयर करा लीजिए। आप इसको जो है वो एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इसके लिए हिट एंड ट्रायल थोड़ा सोच लीजिए। क्या सोचेंगे आप कि कोई ऐसे मल्टीपल्स ढूंढिए जो इस वाली इक्वेशन को वेरीफाई कर दें और इसको भी वेरीफाई कर दें। ठीक है, सो देखिए अगर हम 48,000 को तोड़ें तोड़ें तो कितना टूट जाएगा, 2400 और 2000 में। मतलब अगर हम b की वैल्यू जो है वो 2400 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। हो जाएगी? एक मिनट, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर हम हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा माइंड से सोचें तो ये क्या हो जाएगा, 2400 माइनस 400, मतलब 2400 गुणा 2000 बराबर कितना होता है, ये हो जाता है आपका 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 48 लाख हो जाएगा। 48 लाख। क्लियर है? एक जीरो ज़्यादा लग गया है, 2 3 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 48 लाख हो जाएगा। यहाँ देखो 2400, 2 जीरो, हाँ ठीक है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 48 लाख आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो क्या हो गया कि यहाँ से क्या फाइंड कर लिया कि v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया आपका 2400, आ गया v इक्वल टू 2400। क्या फाइंड करना है कि उड़ान का मूल समय कितना है, उड़ान का मूल समय बताना है। स्पीड कितनी आ गई, 2400, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 6000 बटे 2400, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, मतलब 5/2 घंटे, मतलब 2 घंटा 30 मिनट इसका जो है वो राइट आंसर हो गया। क्लियर है? आगे आपको समझ में कैसे यूज़ किया हमने इसको, एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। तो हिट एंड ट्रायल से क्या हुआ, 2400 और 2000 का गुणा करने पे आपको 48 लाख मिल जाएगा। ठीक है, जब इतना मिल जाएगा
तो जो है फिर आप सॉल्व कर लेंगे। कितना v बराबर 2400 आ गया, और आपकी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 6000 है, अपॉन में आपने स्पीड रखी 2400। कितना लगा, 5/2 घंटे। 5/2 घंटे का मतलब होता है 2.5 घंटा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों, आ गया समझ में। चलिए 22 पर चलते हैं, और ये देखिए 22। क्लियर है, ज़रा देखिए 22 क्या हो जाएगा। 22 है कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा की औसत गति से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। राइट, ये सवाल हम लगवा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लगाते हैं। क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी नॉर्मल, जब वो रुकती नहीं है। अब उसकी एवरेज स्पीड डाउन हो जाएगी, एक 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी जब वो ट्रेन क्या है, सभी स्टेशनों पर, कुछ स्टेशनों पर क्या होगी, रुकेगी। ठीक है, तो देखो कितने का डिफरेंस आया यहाँ डिस्टेंस में, 14 किलोमीटर का। कितने पे डिफरेंस आया, 42 पर। ठीक है, और अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 का गुणा कर दीजिए, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 14 एकम 14, 14 थी 42, 3 से ये कितनी बार, 20 बार। कितना आ गया, 20 मिनट। कितना आ गया, 20 मिनट। क्लियर है, आ गया। ये सवाल हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में जो है वो काफ़ी डिस्क्रिप्शन में समझा चुके हैं। ब्रीफ में इसको समझाया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ से आप इस सवाल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है, क्योंकि ये सवाल लग चुका है तो हमने इसको जल्दी से लगा दिया। क्लियर, हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी उस टाइम पे जब आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा था, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि हम इस सवाल में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको अप्रोच कर दिया। क्लियर है, आइए 23 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जो जीप 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। क्लियर है, देखिए साथियों क्या है, यहाँ एक जीप है, ये मान लीजिए जीप है। ठीक है, ये कार है, यहाँ एक कार है। ये जीप इसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है, इधर के लिए जा रही है, ये इधर के लिए जा रही है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। फासला कितना है, 5 किलोमीटर। जीप की स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, मतलब अगर दोनों, अब देखो क्या जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं। जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगी, किस में जा रही हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो अगर ये 75 की स्पीड से दौड़े, ये भी 75 की स्पीड से दौड़े, कभी पकड़ पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। फासला कभी कम होगा, कभी कम नहीं होगा। इसलिए सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हमेशा v1 माइनस v2 होता है, मतलब दोनों स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस है 15 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर पर आवर का। राइट, सो जीप जो है वो कार को किस स्पीड से पकड़ेगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो पकड़ेगी। तो क्या बताना है, टाइम बताना है। राइट, तो देखिए टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, यही स्पीड। ठीक है, काट दो इसको, कट जाएगा क्या, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, मतलब 1/3 घंटे। इसको जो है वो मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/3 × 60 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितना, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट्स। मतलब जो जीप है वो कार को कितनी देर बाद पकड़ लेगी, वो कार को 20 मिनट के बाद जो है वो पकड़ लेगी। क्लियर है, आगे समझ में आपको। आइए 24 पर आ जाते हैं। 24 पर आ गए हम, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की
तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए तथा बी की गति का अनुपात क्या है, राइट, ये बताना है। देखिए, दो कार हैं, एक कार ए है, एक कार बी है। गति निकालना है, आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको यहाँ हम यूज़ करेंगे। कार ए कितनी चल रही है, 448 किलोमीटर चल रही है, कितने घंटे में, 8 घंटे में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। यहाँ देखिए, कार बी कितनी चली है, 9 घंटे चली है, और इसने ए से कितना 110 किलोमीटर अधिक चली है, तो 110 किलोमीटर अधिक चली, तो 448 प्लस 110 कितना हो जाएगा, जोड़ दो जरा। 448 और 110, 8 5 5 कितना, 558। तो बी कितना चला, 558, कितने में, 9 घंटे में। ये लो, ये दोनों स्पीड आ गई, काट दो, इनको काट देंगे तो 8 से कितनी बार, 8 पंच 40, राइट, 8 पंच 40 बचा 4, 8 छंग 48, 9 से इसको काट देंगे तो 9 छक 54, 9 दूनी 18। और कुछ कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से ये 28 बार और 2 से ये 31 बार। तो देखिए, ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो क्या आ गया, 28:31। क्लियर है, आगे आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात क्रमशः 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार में 6 घंटे में कार ने कितनी दूरी तय करेगी, कार कितनी दूरी तय करेगी, ये हमको बताना है। क्लियर है, चलिए क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है रेलगाड़ी, और क्या, कार। इनका क्या है दिया है आपको, स्पीड का रेशियो दिया है। स्पीड का रेशियो क्या है, 16:15। ये गिवन है, ये स्पीड का रेशियो हो गया। और क्या है, वो बोल रहा है कि बस जो है वो 480 किलोमीटर 8 घंटे में चलती है। तो स्पीड ऑफ बस निकाल लो। स्पीड ऑफ बस निकाली तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस 480 अपॉन टाइम कितना, 8 घंटे। तो बस की स्पीड कितनी आ गई, 8 छंग 48, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। बस की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब वो क्या बोल रहा है कि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। ज़रा इसको यहाँ पे लिखो, क्या बोल रहा है, बस की गति जो है वो रेलगाड़ी की गति की क्या है, 3/4 है। बस की गति कितनी है, रखो जरा, 60। रेलगाड़ी की गति, ठीक है, रेलगाड़ी की गति इंटू 3/4, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। ठीक है, सो क्या आ गया, आप देखो यहाँ पे, रेलगाड़ी की गति कितनी आ गई, ये यहाँ आ जाएगा तो 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, ये किसकी गति आ गई, रेलगाड़ी की गति आ गई। ये किसकी गति निकाली आपने, बस की गति निकाल ली थी आपने, निकाल ली थी। क्लियर है, दो आ गई। अब आगे देखो, रेलगाड़ी की गति कितनी फाइंड करी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ रेलगाड़ी की गति 16 यूनिट, 16 यूनिट की वैल्यू 80 कितनी बार, 5 बार। तो कार की गति देखो, कार की गति 15×5 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कार की गति निकाल लिया आपने। अब क्या बोल रहा है, 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो कार की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 घंटे में 6 घंटे में कार द्वारा तय दूरी कितनी होगी, 75 गुणा के 6, तो कितना आ जाएगा, 450
किलोमीटर। तो कार जो है वो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 450 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो तय करेगी। क्लियर है, आगे आपको समझ में। देखो क्या क्या था, रेलगाड़ी और कार का अनुपात 16:15 था, राइट। ठीक है, स्पीड ऑफ बस कितना निकाला आपने, 480/8 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपको ये लाइन दे रखी थी, बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, इसका यहाँ पर यूज़ किया तो रेलगाड़ी की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ रेलगाड़ी की गति कितनी है, 16 यूनिट। सो एक यूनिट की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 15 यूनिट कार की स्पीड है, तो कितना हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड ऑफ कार आ गया। ठीक है, अब 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो 75 × 6, सो आंसर विल बी द 450 किलोमीटर, राइट। आगे समझ में आपको, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाएं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आ चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। जरा पढ़िए इसको, सवाल को। क्या है सवाल, सवाल है कि एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है, ये आपको बताना है। क्लियर है, चलिए लगाएं इसको। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है कार, जीप और क्या, ट्रैक्टर की स्पीड। कितनी स्पीड गिवन है, 3:5:2, ये स्पीड गिवन है। अब देखिए आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है कि ट्रैक्टर की गति 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी तय करता है, 12 घंटे में 360 किलोमीटर गति जो है वो तय करता है, राइट। सॉरी, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की कितनी है, 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ ट्रैक्टर निकालते हैं पहले। स्पीड ऑफ ट्रैक्टर कितना होगा, आपका 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, 12 घंटे का टाइम ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12×3=36 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी, ट्रैक्टर की स्पीड हो गई। ठीक है, ट्रैक्टर की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यहाँ ट्रैक्टर की स्पीड है कितनी, 2 यूनिट, सो 2 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो यहाँ जीप की कितनी हो जाएगी, गुणा 15 कर दो, 15×5=75। कार की गुणा 15 कर दो, तो 15×3=45। 45 किलोमीटर पर आवर कार की हो गई, जीप की 75 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, यहाँ देखो 250 लिखा था, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसमें आपको वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्लियर है, अब क्या बताना है आपको, औसत गति बताना है, किसकी, कार की और जीप की। तो कार प्लस जीप की औसत गति, तो आपको पता है औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, तब आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। दूसरा क्या रहेगा आपका, दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, एक तो ये है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस तो है नहीं, टोटल टाइम भी नहीं है, तो इस हिसाब से तो एवरेज स्पीड निकलेगी नहीं। दूसरा तरीका ये होता है कि एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल स्पीड अपॉन नंबर ऑफ क्या है, ये आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी क्या है, हम स्पीड की एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए कार की कितनी है, कार की जरा देखिए, कार की है 45, और जीप की स्पीड देखिए कितनी है, 75। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होगा, 1 और 2। ठीक है, सो अपॉन में 2। ठीक है, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 120/2 मतलब कितना हो जाएगा, 60
किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। सो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, एवरेज स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है साथियों। आए समझ में। दो फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन इससे हम एवरेज स्पीड निकाल नहीं सकते कार और जीप की। क्यों? क्योंकि ना तो कार की टोटल डिस्टेंस मालूम है ना जीप की टोटल डिस्टेंस मालूम है, राइट। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कि आपको टोटल जितने उस जिनकी आपको एवरेज स्पीड निकालना है उनकी स्पीड हो, और जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे कार और जीप थे, दो थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कार और जीप की दोनों दो थे तो अपॉन में दो रख दिया, ठीक है। क्या वैसे आपको पता होगा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो सिमिलर यहाँ पर आपको यूज कर लेना है। सो कितना आंसर आ गया, 60 किलोमीटर प्रति आवर जो है उसका राइट आंसर आ गया। हमको इस फॉर्मूले की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। क्लियर। 26 क्लियर हो गया। 27 पे आ जाते हैं। ये देखिए 27, लग पढ़िए ज़रा 27 क्या है आपका। 27 है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रवाना हुई। मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। क्लियर है। देखिए क्या है, ये यहाँ से दो ट्रेन जानी है, एक जानी है ये वाली मालगाड़ी, और एक जानी है एक्सप्रेस ट्रेन। दो ट्रेनें जानी हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जानी है, एक दूसरे के समांतर जानी है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। ऐसी कुछ दिया है। क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है, एक मालगाड़ी जो है वो दिल्ली से, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ठीक है। एक दूसरे के समांतर जाएंगी, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगी। तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस, मतलब V1 माइनस V2। तो यहाँ 60 में से 40 गया, कितना बचा, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, माइनस हो गई। अब क्या कह रहा है कि जो मालगाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना हुई, लेकिन उसके 2 घंटे बाद, मतलब मालगाड़ी 2 घंटे में यहाँ से सपोज यहाँ पहुँच गई 2 घंटे में। तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस चलेगी, 40 की स्पीड से कितना चलेगी, वो चलेगी कितना, 80 किलोमीटर। मतलब यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करके आ चुकी है, वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करके आ चुकी है। अब 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कौन पहुंच चुकी है, मालगाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ से अब एक्सप्रेस ट्रेन को चलना स्टार्ट करना है, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जस्ट अभी बताया था, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी, और उसी स्पीड से जो हमारी क्या ये डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस की स्पीड से ही हम क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो क्या होगा कि हमने क्या बताया था, अगर ये 40 चल रही, ये 40 चल रही, ये भी 40 चलेगी, कभी स्पीड डिस्टेंस कभी कवर होगी, कभी कवर नहीं होगी, फासला कभी कम होगा, कभी कम नहीं होगा। फासला कब कम होगा, जब जिसको कवर करना है, जिसको जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी को, मालगाड़ी को जाके मिलना है, तो किसकी, एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जितनी हम इंक्रीज कर देंगे, मतलब जितना हम डिफरेंस क्रिएट कर देंगे दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड में, उतनी ही स्पीड से वो क्या करेगी, उस आगे वाली गाड़ी को पकड़ लेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको क्या क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी होगी, 80 किलोमीटर, क्योंकि पहली वाली गाड़ी जो माल गाड़ी है वो 2 घंटे पहले रवाना हो चुकी है। तो 2 घंटे में कितना तय कर लिया उसने, 80 किलोमीटर तय कर लिया। तो 80 किलोमीटर तय कर लिया। स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर। तो 20 का डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 4 घंटे। मतलब 4 घंटे बाद जो एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो माल गाड़ी को पकड़ लेगी, ठीक है, 4 घंटे बाद, ठीक है। वहाँ उसने क्या पूछा है, दिल्ली से किस दूरी पर, तो दूरी बताना है, तो पकड़ना किसको है, एक्सप्रेस गाड़ी को। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 60, टाइम कितना है, 4, मतलब 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो माल गाड़ी से जाकर
मिल जाएगी। क्लियर है? आगे आपको समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, राइट। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन है कि एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कार की औसत गति कितनी है, राइट। इसके लिए आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। फॉर्मूला है आपके पास, एलसीएम मेथड है आपके पास, बेसिक है आपके पास, किसी को भी अप्रोच कर दीजिए। हम अगेन फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बताया था? टू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं कि 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, यूज़ करिए। 2 इंटू पहली स्पीड 60, दूसरी स्पीड 65 अपॉन 60 प्लस 65 कर दीजिए सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो 62.4 किलोमीटर पर आवर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? कितना आ जाएगा? 62.4 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। क्लियर? कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे क्योंकि इस टाइप का सवाल हम जो है वो लगवा चुके हैं आपको। आइए 29 पर आ जाते हैं। ये 29 है, पढ़िए ज़रा 29। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकेंड में पार करता है। यही बस 4 सेकेंड में एक खंबा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या होगा, राइट। देखिए क्या है कि क्या है कि एक व्यक्ति है, एक खड़ी बस को क्या कर रहा है, वो पार कर रहा है। खड़ी बस को पार कर रहा है। देखिए, ये मान लीजिए एक बस खड़ी है, ठीक है, और ये व्यक्ति है। ध्यान से आप समझिएगा, ये व्यक्ति है, ये इसको पार कर जाएगा कितने में? 18 सेकेंड में इसको पार कर जाएगा। ठीक है, कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए बस की डिस्टेंस क्या होगी? बस की डिस्टेंस हो गई डी, राइट। बस की डिस्टेंस क्या हो गई? डी। क्लियर है? इसने इसको क्या किया? पार किया, राइट। इसने इसको क्या कर लिया? पार कर लिया। ये मान लीजिए ये यहाँ पर देखिए डी है, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे बस की कोई डिस्टेंस होगी? नहीं होगी, बस की डिस्टेंस 0। इसने इसको पार किया तो इसने कितनी डिस्टेंस तय करी? डी डिस्टेंस तय करी। कितने टाइम में? 18 सेकेंड में। ये क्या हो गई? ये इसकी स्पीड हो गई, हो गई। अब सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। सेकेंड में ये क्या है? ये खम्मा है, ये एक पोल है, एक पोल हो गया। ये आपकी बस हो गई, हो गई बस। इसकी डिस्टेंस 0, इसकी भी डिस्टेंस 0। ये इसको पार कर रही है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में पार कर रही है, राइट। इसको 4 सेकंड में पार कर रही है। तो देखिए कितना डिस्टेंस तय कर रही है? डी डिस्टेंस तय कर रही है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी डी अपॉन 4 हो जाएगी। तो अब देखते हैं, लो, बस और किसका? ट्रेन मतलब पर्सन, व्यक्ति, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? डी अपॉन 4 बस की स्पीड है, डी अपॉन 18 जो है वो किसकी स्पीड है? व्यक्ति की। ठीक है, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 नम 18 हो गया। तो अनुपात क्या हो गया? 9:2। ये जो है वो बस और व्यक्ति, बस और व्यक्ति की गतियों का अनुपात आ गया। क्लियर? आया आपको समझ में? सिंपल था। क्या था? ये मान ली बस थी, ये कोई बस है, इसको ये व्यक्ति पार कर रहा है। बस की डिस्टेंस 0, व्यक्ति की खुद की डिस्टेंस 0, वो पार करेगा तो मान लिया डी डिस्टेंस पार कर रहा है। तो यहाँ पे डी अपॉन 18 डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस 0, इसकी भी डिस्टेंस 0, ये एक जो है वो डिस्टेंस तय कर रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डी अपॉन 4। बस और पर्सन जो है वो डी अपॉन 4, डी अपॉन 18। सॉल्व किया, 9:2 जो है इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। ठीक है, इसका देखो बेसिक हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस कर सकते आपके साथ, समझ रहे हैं आप। हम तो ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं,
सिर्फ हम आपकी हेल्प कर रहे हैं सॉल्यूशंस बताकर। क्लियर है कि आपको कुछ सॉल्यूशंस जो है वो नहीं आ रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। बेसिक अर्थमेटिक चाहिए, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, सपोर्ट करिए हमें, आपको बेसिक अर्थमेटिक दी जाएगी और ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको पेड क्लासेस में प्रोवाइड करवाया जाता है। और कई बार पेड क्लासेस के अंदर भी वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं जो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आपको ये समझ के चलेंगे, हम उस क्लास के अंदर ये समझ के चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है, हमें आपको सिखाना है, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? क्योंकि आप ढंग से 1 घंटे का कोई सेशन तो देख नहीं रहे हैं, है ना। बहुत कम लोग हैं जो 1 घंटे का पूरा सेशन देखते हैं। तो आप पूरा सेशन देखेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तब तो जाके आपको चीज़ें मिलेंगी। जब आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करवा सकते। राइट? आइए क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? क्लियर है? देखिए, ये मान लीजिए एक शहर ए हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक ये शहर हो गया बी। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है। कितनी गिवन है? 500 किलोमीटर। कितनी गिवन है? यहाँ से यहाँ तक की टोटल ए से बी तक की कितनी? 500 किलोमीटर। ये आपको डिस्टेंस गिवन है, गिवन है, राइट। अब देखिए ज़रा क्या है कि ये 8 बजे चल रही है। कौन सी? जो ए से बी की ओर जाना है जिस रेलगाड़ी को, वो 8 बजे चल रही है। मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, छोटी सी रेलगाड़ी है, ये 8 बजे चल रही है, ठीक है, 8 बजे चल रही है। ये जो है वो 10 बजे चल रही है। कितने बजे चल रही है? 10 बजे चल रही है, राइट। समझ में आया आपको? जो ए से बी की ओर जा रही है वो 8 बजे चल रही है, जो बी से ए की ओर आ रही है वो 10 बजे चल रही है। क्लियर है? इसकी स्पीड जो ए से बी की ओर जा रही है, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखिए क्या है कि ये गाड़ी तो 10 बजे चलेगी, लेकिन ये 10 बजे तक कुछ डिस्टेंस तय कर चुकी होगी। तो कितनी डिस्टेंस? 10 बजे तक मान लो ये रेलगाड़ी यहाँ आ गई, 10 बजे तक यहाँ से जो है वो यहाँ आ गई। यहाँ उसको कितने बज गए? 10 बज गए, बज गए। तो कितनी चली? 2 घंटे चली। 2 घंटे 70 की स्पीड से चलेगी तो कितना चल जाएगी? 70 है ना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। सो 70 की स्पीड से कितना चल जाएगी ज़रा देखो? 70 की स्पीड से 140 चल जाएगी ना, 140 किलोमीटर। तो यहाँ रिमेन कितनी बची? यहाँ बची आपकी, अब बची आपकी 500 में से 140 माइनस कर देंगे। 500 में से 140 आप माइनस कर दीजिए, 0, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए तो बचे कितने? 3, 360 बचा। मतलब अब ये डिस्टेंस, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची? 360। क्लियर है? अब बच चुके हैं 10। क्लियर है? आपको आया समझ में? आ रहा है ना समझ में? क्या है कि ए से बी की ओर जाने वाली गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। बी से जो ट्रेन चल रही है वो 10 बजे चल रही है। तो जरा हम देखते हैं जो ए से ट्रेन चल रही है वो 10 बजे तक कितनी डिस्टेंस तय कर चुकी है। तो 10 बजे तक मतलब 2 घंटे, 8 से 10 के बीच में मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे में आप 70 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस तय कर लेंगे? आप तय कर लेंगे 140 किलोमीटर। तो अब मान लीजिए आप यहाँ आ गए, यहाँ बच गए 10। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 500, यहाँ से यहाँ तक आप 140 चल के आ गए तो बची कितनी? 360। अब 10 बजे ए से जो चलने वाली रेलगाड़ी है वो 10 बजे जो है वो यहाँ से चल रही है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी यहाँ से। तो मान लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों ट्रेनें आके मिल गई। ये यहाँ से आने वाली ट्रेन मिल गई, ये यहाँ से आने वाली ट्रेन जो है वो यहाँ पे आकर मिल गई। क्लियर? ये दोनों ट्रेन कहाँ? इस पॉइंट पे आकर मिल गई। क्लियर? इस पॉइंट पे आके मिल गई। तो जब भी कोई भी दो ट्रेनें जब मिलेंगी तो सेम टाइम पे मिलेंगी। किस पे मिलेंगी? सेम टाइम पे मिलेंगी। अगर 12 बजे मिली हैं तो
बी से जो ट्रेन आ रही है उसके वाली की घड़ी में भी 12 बजेंगे, ए से जो ट्रेन जा रही है उसके में भी 12 बजेंगे, राइट, ऐसे ही कुछ है। तो क्या होगा, जब भी गाड़ियाँ मिलेंगी तो टाइम क्या होगा, सेम होगा, मतलब टी मान लिया हमने, ठीक है। तो टी बराबर आपको क्या पता है, क्या होता है, टी बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो v1 प्लस v2, मतलब इसकी स्पीड कितनी है 70, इसकी स्पीड 110, राइट, कितनी है 170, और इसकी स्पीड कितनी है 110। क्लियर है। चलिए तो देखिए, और टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी बची 360, स्पीड कितनी हो गई 100, ये 70 है और ये 110 है, राइट। सो कितनी होगी 180, कितना आ गया 2 घंटे, ठीक है। मतलब 2 घंटे बाद जो है वो ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, लेकिन कब के 2 घंटे बाद, 10 बजे के 2 घंटे बाद, राइट। देखो अनफॉर्चुनेटली 12 ही बज गए, आंसर तो मालूम ही था लेकिन 12 ही आ गया आंसर, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम, ए मीट टू बी कितने बजे, 10 बजे के 2 घंटे बाद, मतलब 12 बजे, 12 बजे जो है वो ए जो है वो बी से मिल जाएगी, या ए शहर से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो बी से मिल जाएगी। क्लियर, बी से आने वाली रेलगाड़ी से मिल जाएगी। क्लियर है, आए समझ में आपको। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड होगी, सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस होगी, दोनों टाइप के सवाल जो है वो हम कर चुके हैं। क्लियर साथियों, आ जाए तो हम 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा, पढ़िए ज़रा। क्या है कि एक कार कुछ दूरी 4 सही 1/2 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है, ठीक है। देखते हैं कार की कितनी धीमी गति है। देखिए सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपको भी बताया था डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट होगी तो आपका जो टाइम है वो इन्वर्स होगा किसके, स्पीड के, और स्पीड किसके इन्वर्स होगी, टाइम के। तो देखो ये इनिशियल टाइम हो गया कार का और ये फाइनल टाइम हो गया, ठीक है। क्या है सवाल में ज़रा देखिए, टाइम कितना है कि एक कार जो है वो कुछ दूरी 4 से 1/2 घंटे में तय करती है, 4 से 1/2 घंटे मतलब 9/2 घंटे में तय करती है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अगर इसकी गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी आधा घंटा कम में तय कर लेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर वो 4.5 घंटे ले रही तो यहाँ की कितना लेगी, 4 घंटे लेगी टाइम, राइट। यहाँ अपॉन में 2 है तो इसको हटा दो, तो यहाँ 2 का गुणा कर दो तो ये हट जाएगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 9:8। ये काय का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। जब भी आपका इस डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 8:9 हो जाएगी। कितनी होगी स्पीड, स्पीड होगी 8:9। तो जरा देखो स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, 1 यूनिट। सवाल में स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताना है, धीमी गति, धीमी गति तो क्या होगी 8 यूनिट, धीमी गति क्या होगी 8 यूनिट। सो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 5 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, देखो दोबारा से देखो क्या है, सवाल में था कि 4.5 घंटे में एक दूरी तय करती है, 4.5 घंटे को हमने लिखा 9/2 लिख सकते हैं इसको। स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज हुई तो टाइम आधा घंटा कम लगा, आधा घंटा कम लगना मतलब 4.5 घंटे से अब सिर्फ 4 घंटे टाइम लगेगा।
फ्रैक्शन था, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 2 था तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हमने अपने हिसाब से किया, अगर यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, किया तो 9:8 आ गया, टाइम आ गया। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट थी क्योंकि कुछ दूरी है, उतनी ही दूरी पहले चल रहा है उतनी ही बाद में चल रहा है, बस स्पीड इंक्रीज करी उसने। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगी तो टाइम इन्वर्स होगा स्पीड की, स्पीड इन्वर्स होगी टाइम के। ये हो गया 9:8, तो स्पीड हो गई 8:9। देखो उसने कितनी इंक्रीज करी स्पीड, 1 यूनिट, सवाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमी गति यही होगी, तो 8 यूनिट, सो 8 यूनिट की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? आगे आंसर 31 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ है क्या। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। पढ़िए सवाल क्या है। सवाल है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। क्लियर है? इसके भी देखो काफ़ी सारे तरीके हैं लगाने के। एक तरीका हम बताते हैं, कौन सा? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन में कैसे लगाते हैं? एलिगेशन में हम इमेजिनेशन करते हैं। टोटल टाइम उसने कितना लिया? 9 घंटे लिया ना, तो हम ऐसा करते हैं 9 घंटे उसको पैदल चला देते हैं, 9 घंटे ही उससे साइकिल से चला देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए, पैदल और क्या? साइकिल। पैदल चला, अगर सोचो पैदल की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना पैदल की। तो सोचो अगर वो 9 घंटे पैदल चल जाए तो कितना चल जाएगा? 36 किलोमीटर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? और अगर सोचो कि वो जो है वो साइकिल से कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। सोचो 9 घंटे ही अगर वो साइकिल से चल जाए तो कितना चल जाएगा? 81 किलोमीटर चल जाएगा। लेकिन ना तो वो 36 चलाए ना 81 चलाए, चला कितना है? 61 चला है। तो ये देखिए क्या रेशियो बना, 20, यहाँ कितना बचा? 25, तो 5 चौके 20, 5×5 25, ये देखो ये काय का रेशियो आ गया, ये टाइम का रेशियो आ गया। देखो टाइम का रेशियो कितना है? 9 यूनिट। वैसे टोटल टाइम कितना है? 9 आवर। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सो पैदल कितना लगा उसको? 4 घंटे लगा। साइकिल से कितना लगा? 5 घंटे लगा। क्या बताना है? पैदल उसने कितनी दूरी तय करी? तो देखो पैदल उसने 4 घंटे तक दूरी तय करी, तो पैदल दूरी कितनी होगी? स्पीड दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। पैदल की स्पीड 4, टाइम 4, कितना आ गया? 16 किलोमीटर। उसने पैदल कितनी दूरी तय करी है? पैदल उसने तय करी है 16 किलोमीटर। क्लियर? ये मेथड हमने बता दिया। बाकी आप बेसिक से अप्रोच कर लीजिए और आप रेशियो से अप्रोच कर लीजिए, फॉर्मूले से अप्रोच कर लीजिए, जिससे चाहे उससे अप्रोच आप कर सकते हैं। क्लियर? ये मेथड हमने आपको बता दिया यहाँ पर। ये बेस्ट था इसके लिए, इस टाइप के सवालों के लिए बेस्ट मेथड होता है। क्लियर है? तो ये हमारे जो हैं आज के 32 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कुछ और टफ सवाल भी थे, सीजीएल लेवल के सवाल थे इसके अंदर, कुछ नॉर्मल थे। राइट? तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस ईजिली समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।